हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें ऊपर जाना है क्योंकि ऊपर का जो बोर्ड है वो निकल चुका है। जी हमारा दुकान का जो बोर्ड है वो निकल गया है और इसकी वजह से अभी हमें उसको बिठाना है। तो फिर मैं अभी जल्दी जल्दी से ऊपर जाऊंगी। और आज का वेदर भी बढ़िया हो रखा है यार, बहुत ही अच्छी धूप निकली है। पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ही ज्यादा बारिश चल रही थी। और ये वाला वो जो बोर्ड है इसको हमको लगाना है। और आज का मौसम देखो कितना सुहाना लग रहा है और उसमें हमें ये काम करना है। तो चलिए काम करते हैं क्योंकि पति बाबू काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ। वैसे टाइम पास करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, वैसे काम करने में भी हूँ यार, इतना भी नहीं है। और ये पति बाबू ने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दे चुका है। इस का टेप को निकालना है, मुझे इसके मुंह ढूंढना है। और इस काम में मैं इतनी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप देखो कैसे 1 सेकंड के अंदर जो देखो मैंने निकाल दिया ये, ओ माय गॉड, निकाल दिया है मैंने। और पति बाबू देखे बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी है। मेरे इतने हार्डवर्क की कोई वैल्यू ही नहीं रही। जाने दो, चलो अब हमारे हार्डवर्क को हम ही देख लेते हैं कैसे लगा रहे पति बाबू। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ लगा रहे, ओ माय गॉड, इतनी फिनिशिंग के साथ तो कोई भी नहीं लगा सकता। उसके बाद आप देख सकते हो पीछे वेदर इतना बढ़िया हो रखा था यार, इस मौसम में तो घूमने जाना चाहिए, लेकिन पति बाबू यहाँ पे मुझसे काम करा रहे हैं। उसके बाद ये हमारा बेल वृक्ष जो शिवजी पे चढ़ते हैं ना, बेल वगैरह, वो उसका वृक्ष हमारा पे 10 साल से हो गए। बड़े बड़े होते हैं जो बेल फल ना, नहीं तो फिर इसको तोड़ के निकालना नहीं भी पड़ सकता, ये अपने आप ही गिर जाते हैं जब ये पक जाते हैं। तो उसी के बारे में आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है। तो चलिए आज के वेदर को और मेरे बालों को देखते हैं। जी हाँ, आज मैंने बालों को धोया था और उसके बाद मेरे बाल इतने ज्यादा खूबसूरत दिख रहे थे ना कि मैं बहुत ही ज्यादा उस पर मटक रही थी, जिसके ऊपर मेरे पति बाबू बोल रहे थे कि आज बाल धोकर इतनी ज्यादा मटकने की तो कोई बात नहीं है, थोड़ा काम भी कर ले। लेकिन मैं अपने बालों को इतना ध्यान देते हुए और उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देती हूँ कि मैंने इसके ऊपर बहुत सारी ट्रीटमेंट की, लेकिन फिर भी ये नहीं बढ़ रहे हैं। उसकी लेंथ छोटी की छोटी है, लेकिन अब मैंने होममेड ऑयल बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद ये देखिए हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, बोर्ड लग चुका है। और अब हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, है दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। उसके बाद मैंने आटा गूंदा और यहाँ पर दीदी आ चुके थे और हमने थोड़ी सी चुगली चोटी की क्योंकि जो हम डॉक्टर के पास मम्मी जी को जाना था वो नहीं था। वो हमेशा इसी छुट्टी मारते रहता है, जिसकी वजह से हम उसकी थोड़ी चुगली कर रहे थे कि वो हमेशा बंद रखता है हॉस्पिटल, ऐसा वैसा 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 बहुत कुछ। उसकी चुगली करने के बाद थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला दिल को और फिर मैंने अपने उसको 2-3 बातें और बोली और फिर मैं अपना काम करने वापस लगी। फिर सोचा जाने तो छोड़ो यार, क्या ही इतना, थोड़ा डांस ही कर लिया जाए उसके बीच में। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा डांस ही कर लेते हैं। टनक 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 टनक, ये मेरा डांस यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा लगा लिया क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। वैसे स्पेशल बनाने के लिए सबसे पहले चॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ये है मेरा टमाटर जिसको अब मैं कट करने वाली है। ये टमाटर तो बहुत ही प्यारा निकला है, लेकिन बेचारे को अब कटना तो पड़ेगा ही। तो इसकी मैं चॉपिंग बढ़िया से कर ले रही हूँ। और फिर चॉपिंग करने के बाद हम क्या बनाने वाले हैं इसका अंदाजा आपने लगाया होगा, तो वो बिल्कुल गलत है क्योंकि हम इसको डालने वाले हैं दाल के अंदर। जी हाँ, हमारे यहाँ पे टमाटर वाली दाल बनती है, तो इसको हम टमाटर को उस दाल में डालने वाले हैं। और मैंने फटाफट चॉपिंग कर ली और फिर अपना खाना भी बना लिया। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया। स्पेशल टमाटर वाली दाल, जिसको देखिए मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। ये भिंडी की सब्जी और ये बैंगन की बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। अब मैं बनाऊंगी, पानी आ रहा है। तो रोटी में सादी भी बनाने वाली है और मैं ज्वारी की भी बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं ज्वारी की रोटी कैसे बनाती हूँ। लोगों को लगता है कि मुझे नहीं आती होगी, लेकिन मुझे सब कुछ आता है। और ये देखो मेरी स्पीड, देखो बाप रे, स्पीड देखो मेरी, प्रोफेशनल से प्रोफेशनल को भी मैं फेल कर सकती हूँ, इतनी स्पीड है भाई मेरी। तो अब ये मैंने ज्वारी की रोटी बनानी है और इसको फटाफट सेक लूंगी और फिर फटाफट खाना खाने बैठ जाएंगे सभी जन, और फिर मैं भी खाना खा लूंगी। तो ये देखिए मेरी स्पीड से कितनी अच्छी गोल रोटी बनाई है मैंने। और बोल सकता है कि मैं इतनी अच्छी और इतनी परफेक्ट रोटी बना सकती हूँ, मतलब खुद भी मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी अच्छी रोटी बना सकती हूँ यार, लेकिन आजकल मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। तो चलिए ये तो हो गया और अब मेरी रोटी वगैरह भी हो चुकी है और अब बारी है खाना खाने की। सबका खाना हो गया और अब मेरा भी हो गया। तो चलिए मिलते हैं कल। आज का ब्लॉग यही खत्म हुआ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।